स्वाति की मौत से लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। इस त्रासदी से श्लोक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह आस्था से कहता है, अगर स्वाति होती तो मुझे अपने साथ रहने देती। इस पर आस्था जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती थी, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे बितानी पड़ती। इसी बीच एक हादसे में श्लोक की गर्लफ्रेंड की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे स्वाति की मौत होती है। कालिंदी इस पर टिप्पणी करती है, आज अच्छा हुआ कि वह मर गई। यह सुनकर श्लोक गुस्से में उसे चुप कराता है और कहता है, तुम एक माँ होते हुए ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो। अंजलि कहती है, हमें अब घर चलना चाहिए, लेकिन श्लोक गुस्से में कहता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कौन रोका है। निरंजन जी बीच बचाव करते हुए श्लोक को समझाते हैं, तुम्हें अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर श्लोक शांत होता है और कहता है, बाबा, मैं उसका अंतिम संस्कार करके आता हूँ। श्लोक शोक में डूबा होता है, लेकिन तभी घर के बाकी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। आदित्य, जो अपने मकसद में नाकाम हो चुकी होती है, दुखी मन से सबको बताने की कोशिश करती है। श्लोक के घर पहुंचते ही उसकी भाभी कहती है, श्लोक तुम आ गए। लेकिन श्लोक उसे रोक देता है और कहता है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। भाभी सफाई देती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी। बहू बनने के लिए माँ बाप का होना जरूरी होता है, और वह अनाथ थी। कालिंदी अपने पति के शब्दों को याद करके दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस वजह से पूरे घर का माहौल गमगीन हो जाता है। आस्था को इस सब की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वह अभी अभी पहुंची होती है। इस बीच कालिंदी घर लौटते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। वही श्लोक की भाभी उसके पास आकर कहती है, तुमने अपने पुराने दिनों में बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब तुम्हें सिर्फ सुख भोगने चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में सारे दुख मैं ले लूंगी और तुम्हें सिर्फ खुशियां दूंगी। श्लोक इस पर कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक स्वाति थी तब तक मैं अच्छा था, लेकिन जब स्वाति मुझसे दूर हुई तब मेरी माँ ने मेरे पिता से ऐसी बातें कही कि मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। श्लोक आगे बताता है कि जब उसने जाने का फैसला लिया तब उसे पता चला कि स्वाति ने किसी और से शादी कर ली। उसने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। यह कहते हुए श्लोक भावुक हो जाता है। आस्था उसे दिलासा देती है, तुम्हारे सारे दुख मेरे और तुम्हारे सारे सुख तुम्हारे। यह सुनकर श्लोक खुद को शर्मिंदा महसूस करता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी गुलाम नहीं।